अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान में सियासत में आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़ोर व शोर है। लाहौर में खूब मीटिंग्स हो रही हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब लाहौर में पहुंचे हुए हैं और उनकी ऑलरेडी मीटिंग्स हो गई हैं शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से। और इस पस मंज़र में देखें कि कॉल जैसे नवाज शरीफ साहब की आई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की, मौलाना फजलुर रहमान साहब कहीं नाला थे, नाराज़ थे, उनको मनाया। फिर पीछे ये भी बात चल रही है कि भाई कौन बनेगा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा उसके साथ साथ सवाल उठ रहा है कि इत्तेहादी कौन होंगे, इत्तेहाद होगा या नहीं होगा। और अब ये सवाल इसलिए ज़्यादा अहम है क्योंकि पार्टीज जो हैं नई नई उभर के सामने आ रही हैं। पीटीआई तो लग रहा है कि मैदान में रहेगी, माइनस प्रॉबली खान साहब, पता नहीं अब क्या होता है, लेकिन बज़ाहिर तो ये है कि माइनस इमरान खान साहब, लेकिन पार्टी बैन नहीं होने जा रही। उसके साथ साथ कुछ ये भी बात हो रही है कि परवेज़ खटक साहब शायद एक नई पार्टी बना लें। दूसरी तरफ आपको मालूम है कि जो जहांगीर तरीन साहब हैं उन्होंने एक पार्टी शुरू की, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। उस पार्टी के हवाले से बहुत सी कयास आई हैं कि वो पार्टी क्या करेगी, किसके साथ उसका होगा इलेक्शन, कोई किसी तरह का कोलिशन होगा, इलेक्शन अरेंजमेंट होगी या नहीं होगी। और उस पार्टी के हवाले से एक और अहम बात यह है कि अभी पता ही नहीं लग रहा कि ठीक ठाक तरीके से कौन उनकी पार्टी में है या नहीं, क्योंकि चौधरी फवाद साहब की बात आई कि नज़र आए वो बैठे हुए थे, लेकिन बड़े बदिल नज़र आ रहे थे जब वो बैठे थे ओपनिंग मीटिंग में। उसके बाद उन्होंने कहा जी पता नहीं इमरान इस्माइल साहब हैं या नहीं हैं, किसी ने उनको ज़बरदस्ती का अंदर जाओ। तो ये बड़ी कहानी है आईपीपी के बारे में, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। और उस इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं वो खुद एक बड़ी नाज़रीन, वो बड़ी पार्टीज़ में गई हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आपने तो गैस कर लिया होगा, बड़ी दबंग इस तरीके से हैं कि वो बड़ी कॉन्फिडेंटली एक पार्टी दूसरी पार्टी, और फिर अपनी पोजीशन में वो बिल्कुल नहीं उनके कोई झिझक होती, वो बड़ी क्लियरली अपनी पोजीशन बयान करती है और पार्टी की पोजीशन बयान करती है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, बहुत ही तजुर्बाकार सियासतदान। वार्म वेलकम टू द शो फिरदौस आशिक अवान साहिबा। बहुत शुक्रिया, और यकीनन आपने इंट्रो में बड़ा अच्छा इंट्रो करवाया। और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि क्लैरिटी ऑफ माइंड हो ना, आप अगर अपनी काज के साथ मुखलिस हो, अपनी जात आपकी प्रायोरिटी ना हो और नेशनल काज और नेशनल इंटरेस्ट आपके लिए सुप्रीम हो, तो फिर ये प्लेटफॉर्म, ये पार्टियां, ये लेबल मैटर नहीं करते। आपको अपनी मंजिल जो है कमिटमेंट, डेडिकेशन और डिवोशन से हासिल करनी है और उसकी तरफ आगे बढ़ना है। वो उसमें रास्ते बदल सकते हैं आप, सफर के अंदर हम सफर बदले जा सकते हैं, लेकिन मंजिल जो है उस तक पहुंचना जरूरी है। तो मेरी मंजिल, मेरी सियासत की जो है वो पाकिस्तान है, उसकी तमीर और तरक्की है, उसकी खुशहाली है। और रहा बात सियासत की, तो ना मैं रोजगार के लिए सियासत करती हूँ, ना मैं कारोबार के लिए करती हूँ, ना थाने की और ना कचहरी की। एक सोशल वर्कर हूँ, वुमेन एक्टिविस्ट हूँ, यूथ एक्टिविस्ट हूँ, प्रोफेशनली एक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। तो इसलिए मेरा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हुए हक बनता है कि मैं अपने लोगों की आवाज हूँ और अपने हल्के के लिए जदोजहद कर रही हूँ, अपने मुल्क के लिए जदोजहद कर रही हूँ। और आप भी मेरी काज में हमेशा सपोर्टिव रही हैं, क्योंकि मैं अगर अपनी जात की बात हो फिर तो किसी प्लेटफॉर्म को बदलने की, किसी जमात को बदलने की नसीब जरूरत ही ना पड़े ना। क्योंकि उसकी वजह यह है कि फिर तो मैं रिजर्व सीट पे एक जगह बिल्कुल बन ठन के सारा दिन बैठूं और फिर जिम और एक्सरसाइज और बॉडी फिटनेस और इन चक्करों में रहूं, और फिर उसके बाद रिजर्व सीट की नॉमिनेशन लूं, फिर मैं एमएनए बन जाऊं। इस वक्त आपकी जितनी खवातीन ऑफिस बेरर हैं, मिनिस्टर्स हैं, माशाल्लाह वो सारी रिजर्व सीट पे है। तो आपकी बहन 95,000 वोट लेके तो असेंबली में नहीं है, लेकिन अवाम में जरूर है। और अवाम में रहना मेरी तरजीह है। वो सियासत में हूँ, वो ऑफिस बेरर हूँ, पार्लियामेंट में हूँ या ना हूँ, टारगेट मेरा मेरे लोग हैं, मेरा मुल्क है, और उन्हीं के लिए मेरी जद्दोजहद इंशाल्लाह जारी रहेगी। अब आगे चले, जो आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से बात कर रही हैं, कैन यू हेयर मी?
आई कैन हियर यू सो क्लियरली कि एक तो बात ये वेरी क्विकली, इससे पहले कि हम आईपीपी पे जाएं, आपने जो अपने हवाले से बात की तो आप फरमा ये रही हैं कि बस ठीक है जी, आप पार्टी से कोई इतना नहीं होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, आपके कहने के मुताबिक आपके कॉज से लगाव होना चाहिए, और आप कह रही हैं आपका कॉज है पाकिस्तान की डेवलपमेंट, तो उसी कॉज के नतीजे में आपने 4-5 पार्टीज बदली। 4-5 नहीं, 3 है, लेकिन आप कहेंगी तो 4-5 भी हो जाएंगी, आपकी ख्वाहिश के साथ चले। अच्छा, आईपीपी से आगे भी कोई मंजिल है आपको नजर आ रही है? नेगेटिव काफी इंट्रोडक्शन है ना आपके पास मेरा, तो मैं चाहती हूँ पॉजिटिव आए आपके पास, कि मेरा जो है वो सियासत के अंदर आने का जो मकसद है, वो सियासत एक प्रोफेशनल सर्जन और मेडिकल डॉक्टर होते हुए मुझे कोई तकलीफ और जाती को दर्द नहीं है कि मैं इस गर्मी के अंदर, इन देहात के अंदर मैं वो धक्के खाऊं और वो गंदे पानी पीऊं और जोहड़ और तालाबों के इर्द गिर्द बैठे लोगों के साथ उनकी खुशियों गमियों में शामिल हूं। मुझे अपनी मिट्टी का कर्जा वापस करना है, और मेरे लोगों का जो हक है मेरे पे, मैं वो डिलीवर कर रही हूँ, उसको जो है वो कर्जा वापस करने के लिए कोशा हूँ। तो इंशाल्लाह उसमें मेरी बड़ी क्लैरिटी है। सियासत के अंदर सबसे सुप्रीम आपका नेशनल इंटरेस्ट, आपकी जो पर्सनल इंटरेस्ट है या पर्सनल गेन्स है या शख्सियात परस्ती है, मैं नहीं वो करती हूँ। मुझे अपने इश्क, अपनी काज के साथ जुनून है, मुझे अपने लोगों के साथ और उनके मसाइल और मुश्किलात के तदारक के लिए मैं आपको हर वक्त मुतहरक नजर आऊंगी। मैं पार्लियामेंट में हूँ या पार्लियामेंट में नहीं, डज नॉट मैटर, लेकिन मुझे ये मैटर जरूर करता है कि मेरी वजह से मेरे लोगों को फायदा होना चाहिए, मेरे लोगों को मेरी वजह से इर्द गिर्द में एक चेंज आनी चाहिए, और मेरे हल्के के अंदर वो मुस्बत चेंज आई है। और आई डैम केयर के कौन क्या कहता है, मुझे ये पता है कि मैं कौन हूँ, मेरे से मेरे लोगों की तवक्कुआत क्या है, और मेरे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। कि 3 प्रिंसिपल्स है मेरे सियासत की, जिसको मैं आगे लेके चल रही हूँ। जी, आप डैम केयर तो करती होंगी यकीनन, ऐसे कैसे इंसान सियासत है, आप जो फरमा रही हैं कि आई डैम केयर। लेकिन बहरहाल जब आप पीपल्स पार्टी में थी उस वक्त आप काफ़ी आपका लगाव था उस पार्टी से, और आप यानी उस वक्त चाहे भुट्टो शहीद की वजह से था, क्योंकि मेरी फैमिली सारी ब्रॉटअप मेरी पीपल्स पार्टी में है। मेरी फैमिली के जितने लोग हैं, जितने मेरे भाई हैं, मेरे से पहले यहाँ 2 दफा पीपल्स पार्टी ने एज अ टिकट होल्डर मेरी फैमिली को एंगेज किया, और मेरे भाई और मेरे वालिद साहब पायनियर हैं सियालकोट में पीपल्स पार्टी के। लेकिन मैं जिनके साथ गई थी वो तो दुनिया से चली गई थी, उसके बाद मेरे हिस्से में जो कुछ आया था तो वो सारे पाकिस्तान को पता है कि वहां पे फिर सियासत का महवर और मरकज क्या था। और पिछली दफा जो था, पहली दफा था 37 साल के बाद कि एमएनए की सीट मैंने पीपल्स पार्टी के लिए जीती थी। सिटिंग स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट को 42,000 वोटों की लीड से हराया था, और उसके बाद जो है वो फुल टाइम यहाँ पे जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स है उसमें मेहनत की है। ऐसे नहीं मिल जाते आपको वोट, 95,000 को प्लेट में रख के नहीं देता, आपको एफर्ट करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। सोशल मीडिया में बैठ के, ट्रेंड बना के, टॉक शोज में बैठ के, तबसरे करके, एयर कंडीशन कमरों में बैठ के लोगों की पगड़ियां उछाल के, इससे वोट नहीं मिलते। वोट मिलते हैं जब आप नीचे उनके साथ बैठ के उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द बनाते हैं, और फिर जाके लोग आपको फोन करते हैं। तो मुझे नहीं पता कि आज का प्रोग्राम आपने मेरे पर रखा है, तो मैं जरा बेहतर तरीके से शायद आपको एक्सप्लेन करती। मैं तो अपनी पार्टी का मौका देने के लिए आपके प्रोग्राम में हूँ, उस पर कुछ पूछना है तो बताएं। बाकी मेरे हवाले से सब कुछ यूट्यूब पे और मुख्तलिफ उसमें पड़ा हुआ है, आप भी पढ़ लीजिएगा, और जिनको नहीं पता उनको भी बता दीजिएगा। बात ये कि शुरू तो बेसिस होती है ना इंसान से, तो चले आप तो घबराने वालों में नहीं, आप क्यों परेशान हो रही हैं कि मेरे पे है मेरे पे नहीं है? सवाल हमने करने थे, हम आगे चलते हैं, आप फिक्र ना करें। नहीं, आगे चलते हैं, आगे चलते। जब बच्चा जानता, मेरे पैदा होने से पहले के मेरे वालिदान जो है लोगों की सोशल सर्विस कर रहे हैं। जब किसी ने आंख भी नहीं खोली थी, वो लोग जो आज चैंपियन और खड़पैंच बने हुए हैं, नौ दौलती है और
वारदाती है, तो मेरे वालिदैन उस वक्त भी सोशल वर्कर की हैसियत से लोगों के दुखों के मदावे कर रहे थे और उनके लिए एक पूरे इलाके के अंदर मिसाल थे मसीहा के रूप में। तो मैं उन्हीं की लेगेसी को आगे लेके चल रही हूँ। तो मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे अपने जमीन से सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन और वो मैं मुतमईन कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ। ठीक है, नहीं उसमें इस तरह की कोई जरूरत नहीं कि आप ऑफेंसिव पे जाएं। जाहिर है आप मुतमईन है, तो अगर लोग भी जानना चाहते हैं जरा आगे बढ़ते हैं कि ये बताइएगा कि ओन चौधरी और लगमान लंगड़ियाल जो है इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं हुकूमत से? देखिए, ये चीज तो क्लैरिटी से कल डिटेल से बात हो गई है। हमने अपना मौकफ एज अ पार्टी चेयरमैन जहांगीर तरीन साहब ने मीडिया से शेयर कर लिया, मैंने ट्वीट कर दिया, मेरे जरिए मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर वो मैसेज चला गया, जिसकी बड़ी क्लैरिटी ये है कि भाई वो इस्तीफे उन्होंने सबमिट कराए चेयरमैन ऑफ द पार्टी ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। और प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी ने ये कंसर्न था उनका कि हमें करंट गवर्नमेंट के अंदर हिस्सेदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे ये दोनों साहब जो थे वो मामनीन जब बने तो उस वक्त अभी आईपीपी नहीं बनी थी। अगर आईपीपी बन गई है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, तो फिर हमें मौजूदा गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है उससे अपने आप को डिसोसिएट करना चाहिए। ये एक राय थी पार्टी के अंदर। दूसरी राय जो थी जहांगीर तरीन साहब की थी अलॉन्ग विद अदर्स कि भाई हमने इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए ये पार्टी बनाई है, तो पाकिस्तान को इस वक्त अदम इस्तेकाम का शिकार ना किया जाए। और खास तौर पे जब IMF का चल रहा है एक डायलॉग और डिस्कशन, तो उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज हो। फिर प्राइम मिनिस्टर ने तरीन साहब को, जाहिर है वो उनके भाई की दुआ के लिए आए, तो उन्होंने उनको कन्विंस किया कि IMF का जो मुआहदा है वो भी तकमील के मराहल में है और चंद हफ्ते की ये गवर्नमेंट है। तो ये परसेप्शन ना दें कि हुकूमत जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है या हुकूमत के अंदर कोई इंतशार है या हुकूमत के अंदर कोई अफरा तफरी है, तो लिहाजा इन लोगों को कंटिन्यू करें। उसके बाद पार्टी में इसकी डिस्कशन हुई, कंसल्टेशन हुई और सबकी राय जो है उसके बाद आपको पता है बॉस इज ऑलवेज राइट। जो चेयरमैन की राय थी वो प्रवेल की और सब ने उसको ऑन किया। तो ये आप यही क्लैरिटी के साथ बात आ गई सामने कि वो रिजाइन नहीं करेंगे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने गवर्नमेंट टेन्योर इज बिल्कुल टेन्योर, वो तो महीने से भी कम की बात है। अच्छा ये बताइएगा, एक ये भी खबर चली डॉक्टर साहबा कि IPP ने PMLN से कोई 15 या 20 सीटों की बात की थी, एडजस्टमेंट की बात की थी और वो नहीं मिली। उसके बाद ये सामने आई बात कि जी एक तीसरी कुव्वत हैं हम और ये वो। तो कोई बात हुई थी PMLN की और जहांगीर तरीन साहब की इनिशियली? देखिए, इस पे भी बड़ी क्लैरिटी के साथ मौक़िफ़ पार्टी दे चुकी है और प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में इस चीज को खुल के बयान कर दिया हुआ है कि ना कोई ऐसा हमारा फार्मूला उनके साथ तय हुआ, ना हमारे वजूद में आने के बाद किसी तरह भी उनके साथ कोई इस पर डायलॉग और डिस्कशन हुई और ना ही किसी जगह भी हमने ये कंसेंसस क्रिएट किया कि हम उनके अलाइज होंगे या पॉलिटिकल स्पेस में हिस्सेदार होंगे या उनसे हम स्पेस लेंगे। क्योंकि एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात के हवाले से कोई राय कायम नहीं रख सकती। ये हमारा इस्तेकाम है IPP का कि हमने किसके साथ इल्हाक में जाना है, किससे इत्तेहाद करना है, किससे नहीं करना। ये इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद की हिकमत अमली होती है, वक्त से पहले ये डिस्कशन ना हुई है और ना अभी तक इस हवाले से हमारा कोई किसी तरह भी नून लीग के साथ कोई राब्ता है, क्योंकि हम अपने आजाद इंडिपेंडेंट मैनिफेस्टो, अपने निशान और अलग हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अच्छा, इलेक्शन में अलग से हिस्सा लेंगे। अभी आप कह रही थी डॉक्टर साहबा कि अपने हवाले से जो आपने बात फरमाई कि जी मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो पाकिस्तान की तरक्की और उसी हवाले से प्लेटफॉर्म्स इर्रेलेवेंट होते हैं, वो आप बदल सकते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि जब आप प्लेटफॉर्म आप अमूमन बदलती हैं तो वो प्लेटफॉर्म ऐसा होता है जहाँ के
इस्टेब्लिशमेंट का उस पर हाथ होता है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट उसको सपोर्ट कर रही होती है जिस प्लेटफॉर्म की तरफ आप बढ़ती हैं, तो उस पर आपका क्या जवाब होगा जी? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। और मुझे पता है कि आपने भी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पढ़ी हुई है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में शायद आप गई हो और वहाँ इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को पढ़ा हो। उस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के जो 3 पिलर्स हैं इम्पोर्टेंट, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पिलर जो है वो पॉलिटिक्स है, फिर इकोनॉमी है और उसके बाद डिफेंस है। और ज़ाहिर चौथा पिलर फिर उसके अंदर मीडिया भी उसका एक रोल है। तो कौन सी आपकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बन सकती है जिसके अंदर आपकी इस्टेब्लिशमेंट हिस्सेदार ना हो या इस्टेब्लिशमेंट एज अ स्टेक होल्डर इन्वॉल्व ना हो? और पाकिस्तान के अंदर कौन सी रही है कि जो उसको एस्टेब्लिशमेंट को एज अ स्टेक होल्डर उन्होंने ओन नहीं किया या उन्होंने उनसे सपोर्ट नहीं ली? ये तो एक नेशनल सिक्योरिटी का बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि इस मुल्क की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए एस्टेब्लिशमेंट का कलीदी किरदार है। हाँ, उस पॉलिटिक्स के अंदर आप एज अ पॉलिटिकल पार्टी यकीनन वो आपका एक सॉवरेन राइट है कि आप अपने फैसले करें, लेकिन जो हुकूमत वक्त बन जाती है उसके अंदर फिर कोई हुकूमत और अपोजिशन बाद में आती है, पहले पाकिस्तान आता है। और पाकिस्तान के उन नेशनल इंटरेस्ट के जो कस्टोडियन है, जो ये यूनिफॉर्म पहन के या बगैर यूनिफॉर्म के ये काम करते हैं, वो पाकिस्तान के वो बेटे और सपूत है जिनसे मेरा खानदानी रिश्ता है, क्योंकि मेरे खानदान के अंदर वो यूनिफॉर्म पहने शहीद भी हैं और बहुत सारे इस वक्त सर्विंग भी है, और मेरा सारा हल्का बॉर्डर पे है। और मैं उनको देखती हूँ कि धूप छाऊं, बारिश, तेज आंधी तूफान से इवन के सैलाब, उन दिनों में भी जब सारे हम लोग घरों में सुकून से सो रहे होते हैं, तो वो बॉर्डर्स पे बैठे हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डाल के उसकी जारियत का मुकाबला कर रहे होते हैं। तो इसलिए मेरे दिल के अंदर अपने उन इदारों का एहतराम इसलिए है कि मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान का वजूद, पाकिस्तान का अपना वकार और असास, अगर वो इदारे जाग ना रहे हों तो पाकिस्तान के वजूद को खतरा होगा। तो ये चीजें बेमानी है कि एस्टेब्लिशमेंट किसको सपोर्ट करती है, तो आप उसके, मैं प्रो पाकिस्तान, मैंने जिस तरफ पाकिस्तान में खड़े होना मैंने उस तरफ खड़े होना। अच्छा, क्योंकि मेरी सियासत का मकसद पाकिस्तान को बैरूनी आकाओं के आगे गिरवी रखना नहीं है, ना किसी के लिए स्पाइंग करके अपने पाकिस्तान को कमजोर करना है, ना अपने इदारों के लिए इस किस्म की तज़हीक में जबान इस्तेमाल करके उनको मिलायन करना है। क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरा और पाकिस्तान का वजूद एक दूसरे की ताकत है। ठीक है, ठीक, कमजोर होगा तो मेरा वजूद कमजोर ठीक है। तो आप फरमा रही हैं कि इस का नाम दे दें, ठीक, इसको जो भी नाम दे दें, मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तान के साथ। और आप सियासी तौर पे उस तरफ जाती हैं जाके इस्टेब्लिशमेंट भी जिस साइड को सपोर्ट करी हो। नाज़रीन, ब्रेक लेने के बाद वापस आते हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उनसे हम गुफ्तगू करें। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा तशरीफ रखते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, जुमे के रोज़ राना सनाउल्लाह साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे। फिर उन्होंने कुछ हलकों का नाम लिया, जैसे चीचा वतनी और विहाड़ी यानी इसहाक खाकवानी साहब, नगमान लंगड़ियाल साहब, और लाहौर हवाले से उन्होंने कहा कि कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये अलीम खान साहब की जो सीट है, मेरा ख्याल है वो हल्का है या सादिक साहब वाला हल्का। तो ये क्या कोई पैगाम दे रहे हैं पार्टी को बड़ी क्लियरली, आईपीपी को, कि वहाँ एडजस्टमेंट नहीं हो सकती? उस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी एक डिस्कशन है। आपको जो भी नैरेटिव दे रहा है या आपका रिसर्चर है, उसको थोड़ा कोई हम सा, नैरेटिव मुझे नहीं कोई देता, आपको पता होना चाहिए। और रिसर्चर जो आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको कहें कि वो अपडेटेड नहीं है, और वो उसकी प्रॉपर आपको थोड़ी सी ओरिएंटेशन इंप्रूव करने की जरूरत है।
मैं खुद क्योंकि यूनियन उन्होंने रिसर्चर। किसी हल्के में भी नहीं कहा कि भाई ये हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे। अगर कहीं राणा सनाउल्लाह ने ऐसी गुफ्तगू की है तो मैं ऐलान आपको चैलेंज करती हूँ कि ये उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ऐसी बात नहीं हुई है। उन्होंने टोटली एब्सोल्युटली हर सीट पे कहा है कि हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे, हम किसी सीट पे भी सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। वो किसी जिन हलकों का आप जिक्र कर रही हैं वो भी नहीं और लाहौर भी नहीं, ये चीजें डिस्कशन में है ही नहीं। देखिए वो एक सियासी जमात है, अलग सियासी जमात। फिरदौस वो शिकवान सियासी साहब जमात एक जो है सेकंड, वो मैं कैसे आपको फैक्ट अपने पे करेक्ट कर दूं, फैक्ट पे करेक्ट कर दूं जी। ये एक तो जो जिम्मेदारी है रिसर्च की वो मेरी अपनी है। नंबर दो, राणा सनौरा साहब ने बिल्कुल बातचीत जब हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्वेश्चन आंसर, उसमें उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हम वैसे तो नहीं करेंगे सीट एडजस्टमेंट, लेकिन इस तरह की हम सीट्स को देख सकते हैं, उन्होंने कहा है। तो मैं कह रही हूँ जी, अगर कोई जमात जो है वो सीट एडजस्टमेंट की बात करती है तो उसमें हमारा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि हमारे जो विनिंग और हमारे जो डेडिकेटेड मुखलस कारकुन है हम उनके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और अगर किसी जगह कोई ऐसी सूरत है कि वहां पे जो है वो हमें भी मदद की जरूरत है और हमारा कोई कारकुन या हमारा कोई बंदा अफेक्ट नहीं हो रहा, तो वहां पे सीट एडजस्टमेंट की बात हो सकती है। देखिए उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, वी डैम केयर। क्योंकि हमने देखना है कि हम क्या चाहते हैं। वो हर बंदे के अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट है ना, वो क्यों हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट ठीक है, करेंगे यू डैम और केयर, हम क्यों बिल्कुल उनके बिल्कुल। इंटरेस्ट के लिए बेचैन होंगे। हम एक अलग-अलग प्लेटफॉर्म है, हम वो ना हमारे लिए स्पेस क्रिएट करेंगे ना हम उनको आप स्पेस उनके लिए देंगे। करेंगे, ये बिल्कुल। एक नेचुरल फिनोमेना है। और अगर ये नसीम ज़ारा साहब ऐसा ना हो तो 15 जमातें इस वक्त पीडीएम में है, तो 15 एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही बिल्कुल है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या तो है, लेकिन इलेक्शन अपना अपना लड़ेंगी, बेशक उसमें आप तो कोई डिबेट और डिस्कशन है ही नहीं। नहीं इसी नहीं, तरह हमारा हक है कि इस्तेहकाक है कि हम अपना इलेक्शन लड़ें। ठीक, अगर किसी बिल्कुल जमात से एडजस्टमेंट या लाए अमल को बनाना होगा तो वो सीट टू सीट उस वक्त देखा जाएगा जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो होगा। और हमारी वहाँ पॉलिटिकल स्पेस क्या बनती है कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, वहाँ के हालात सूरत हाल बिल्कुल और ग्राउंड रियलिटीज की बुनियाद पे हम उस वक्त फैसले करेंगे। ठीक है अभी जी। हमारी तरफ से इस ना वक्त जी डॉक्टर साहब, इस वक्त जैसे आपने 3 अल्फाज में पोजीशन बयान कर दी, इस वक्त आप कह रही हैं वी डैम केयर। अच्छा जी, आप देखें कि जो आपकी जमात में शमूलियतें जो हैं वो जो अभी लोगों का ख्याल था कि और ज़्यादा आएंगी, भी क्लियर नहीं हो रहा। मसलन परवेज़ खटक साहब के हवाले से ये बताइएगा कि क्या ये बात क्लियर है कि वो अब आपकी पार्टी में नहीं आ रहे, उन्होंने पब्लिकली ऐलान कर दिया है। तो क्या आपकी पार्टी जो है ज्यादातर पंजाब पर ही फोकस उसका है जी? देखिए जो आपके केपीके के पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो डिफरेंट है और जो पंजाब और बलूचिस्तान या सिंध के हैं वो डिफरेंट है। परवेज खटक साहब का भी ये हक है कि वो अपनी जमात बनाए और जिस तरह भी उस सूबे के अंदर सियासत करना चाहते हैं ये अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल करें। लेकिन हम ये समझते हैं कि अल्टीमेटली जो विक्टिम्स ऑफ पीटीआई हैं वो जहां जहां भी बैठे होंगे उनका एक नेचुरल कोलेशन और एक नेचुरल हममांगी होगी। और इस इट डज नॉट मैटर कि कौन किस सिंबल या किस प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहा है। देखना ये है कि वो सारे जो मुतासरीन पीटीआई हैं या जिनकी वजह से ये सारा जो है वो इस वक्त पाकिस्तान 9 मई के बाद बहाम का शिकार हुआ हुआ है, वो टोला जो है जब उनसे आप डिस्कनेक्ट हुए हैं तो वो लोग जिन्होंने उनके बयानिए की नफी की है या उनसे अपने आप को अलग किया है, तो वो लोग कहीं से भी इलेक्शन लड़ रहे हो उनकी हम ख्याल होना, ज़हनी हम मांगी होना और एक दूसरे को सपोर्ट करना जो है ये एक नेचुरल फिनोमेना होगा और वो आने वाले दिनों में क्लैरिटी मजीद उसमें हो जाएगी। अच्छा, फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब और अली जैदी साहब जो हैं
उनकी वो क्लैरिटी आपको नज़र आती है? देखने वालों को पता नहीं चलता कि वो आपकी पार्टी में हैं या नहीं, या वो ज़रा अपना शायद कोई यूट्यूब चैनल भी बना रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनको पता, खुद भी नहीं पता तीनों के उनकी क्या पोजीशन है। तो आप उस पर कोई रोशनी डालेंगी जी? मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो भी शख्स आईपीपी के हिस्सा बना आया वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैं उन पे कमेंट नहीं करूंगी। यूट्यूब बनाना उनका हक है, क्यों नहीं बना सकते आप? मैं बना सकते हैं तो वो क्यों नहीं बना सकते? लेकिन उसकी जो फ्रंट पे आके पार्टी को लीड करना या स्पेस गेन करनी, तो अभी चूंकि केसेस हैं उनके ऊपर 9 मई के हवाले से, उससे पहले जो भी जिस तरह से वो घराव जलाव की स्ट्रेटेजी चलती रही और जमान पाक से बाहर या कराची या लाहौर के अंदर, तो वो सारे कहीं ना कहीं नामजद हैं और उनके चैलेंजेस डिफरेंट है। वो जिस तरह का भी पॉलिटिकल लैंडस्केप या सिनेरियो जिसके अंदर वो खेलना चाहते हैं, शायद वो उस तरह से उनको आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा। लेकिन वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह चीजें सेटल होंगी और दे विल बी आवर वैल्यूएबल मेंबर्स और दे विल बी सपोर्टिंग द काज इन द सेम वे जिस तरह हम कर रहे हैं। क्योंकि अब मैं हूँ या कोई भी वो लोग जो 9 मई में उस पूरे बयानिए के साथ डिस्कनेक्टेड थे या हिस्सेदार नहीं थे या उन FIRs में नामजद नहीं थे, तो उनकी पोजीशन और होगी। जो लोग उसके बाद जो है वो हमारे साथ आए हैं, तो जाहिर उनकी पोजीशन और होगी। दोनों को एक तराजू में ना तोले ना, तो उनको थोड़ा वक्त दें। इंशाल्लाह हालात और वक्त के साथ चीजें बेहतर हो जाएंगी और वो IPP के अंदर फाल किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन, इस पॉइंट पे हम ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब हैं, उनसे बात कर। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी आपने बयान किया कि जो मई 9 को हुआ, तो उस हवाले से बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन इमरान खान साहब का हुकूमत ने अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया। क्या वजह कि एविडेंस नहीं है, या हुकूमत की नाअहली है, या जो तैयारी कर रहे हैं उनको करने की अरेस्ट उनके पास यानी कि अभी कॉम्पिटेंस नहीं है? क्या वजह, आपको क्या लगता है जी? देखिए, ये तो हुकूमती स्पोक्स पर्सन जवाब देगा जी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जो इस वक्त गठजोड़ है अदालतों का और पूरे की पूरी आपका अदालती स्ट्रक्चर जो है अलाइंड है, और जो आपके सामने है कि अदालतों की थोक के हिसाब से वो जमानतें देना और फिर थोक के हिसाब से आपको बार बार जो है वो रिलीफ एक्सटेंड करना, जो आम कैदियों के लिए नहीं है या आम मुल्जमान के लिए नहीं है। तो इट इंडिकेट्स कि हमारे जहां बाकी इंस्टीट्यूशंस के अंदर गैप्स हैं और वहां पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, वहां जाहिर है अदलिया भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको फर्दर रूल ऑफ लॉ और मेरिट के साथ मजीद अपने आप को एम्पावर करने की जरूरत है। जहां जहां आप देख रहे हैं कि वो सूरत हाल की गिरफ्तारियों के साथ जुड़ा जो बेगुनाह है, हमने पहले दिन से कहा है कि उनको चलान नहीं होना चाहिए, लेकिन जो गुनाहगार है उनको स्पेयर नहीं होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में 9/11 जो है वो एक ऐसा सामने है जहां पे शोहदा की, जादूगारों की जिस तरह बेतुकीरी हुई, जिस तरह बेहुरमती हुई हमारे उस कौमी बयानिए की और असासों की और तनसीबात की, तो ये कोई आम दिन नहीं है और इसके मुल्जमान से काम तरीके से आप नहीं निपट सकते ना। एक आपको बिजनेस एज यूजुअल नहीं इसमें होगा, इसमें जो लीगल और आपकी पॉलिटिकल सोशल कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको आपने साथ साथ एड्रेस करना है। और आपको पता चेयरमैन PTI के ताने बाने, जिसके लिए इजराइल जो है जब से पाकिस्तान बना है बड़े बड़े यहाँ पे वाकयात हुए, भुट्टो जैसे लीडर को फांसी हुई, बेनजीर की शहादत हुई, 11-11 साल या माशाल्लाह लगे, लेकिन इजराइल ने तो किसी के लिए जुबान नहीं खोली कि ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं। तो अगर कोई किसी के लिए
इतना आगे आ गया है, तो इसका मतलब है कि कोई इंटरनेशनल फोर्सेस भी हैं जो उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो नेशनल स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनको बहुत कुछ देखना पड़ता है, और फहम फरासत से कानून के मुताबिक फैसले होने हैं। ये ख्वाहिशात या उम्मीदों के साथ या तवक्कुआत के साथ जुड़े फैसले नहीं है, लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ये फैसले वो होंगे जिससे पाकिस्तान का अल्टीमेटली इस्तेहकाम जो है वो मुआशी हो या सियासी हो, वो यकीनी बनाया जाएगा। जी, ये बात आपकी दुरुस्त है कि इजराइल कभी बोला नहीं, इस हद तक नहीं गया, यानी कि गाहे बगाहे कुछ छोटी मोटी बात, लेकिन इतनी तफसीलन जो स्टेटमेंट दी है, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं जुलाई 10 को। लेकिन जो एक और दिलचस्प बात जी सीम साहबा, वो मुल्क तेरा है जो इंटरनेशनली फलस्तीनियों का कातिल है, जिसने उन हत्या बेगुनाह मुसलमानों की जिस तरह से नस्लकुशी की है और जिस तरह उन खवातीन की बेहुरमती की है, और आज जो खुद सबसे बड़ा वायलेटर है ह्यूमन राइट्स का, वो हमें लेक्चर दे रहा है। बेशक वो इतनी मुहम्मल बात है। आखिरी सवाल करने दें, जहांगीर तरीन साहब के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब के हवाले से डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा जो कानून है जो 5 साल की नाअहली को अब उसने इस्टेब्लिश किया है इंस्टेड ऑफ लाइफ लॉन्ग नाअहली, तो उस पर आपको क्या लगता है कि जहांगीर तरीन साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे अगर अभी वो मामला क्लियर नहीं है? देखिए, इसके अंदर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये है कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना और अदलिया का काम है उसको इंटरप्रेट करना और इस पे अमल करना। जिस कानून साजी का आप जिक्र कर रही हैं, पार्लियामेंट ने उसके अंदर अमेंडमेंट्स कर दी हैं और वो एक बाकायदा कानून की शक्ल में पाकिस्तान में इन्वोक हो चुका है। हाँ, चीफ जस्टिस साहब उसके हवाले से कोई रिजर्वेशन या कोई डिसीजन करते हैं, तो वो अभी तक तो मेरे सामने नहीं है ऐसा कोई फैसला। डॉक्टर साहब, वो रेट्रोएक्टिवली नहीं है। मुझे लॉ क्लियर करने दें जी। वो लॉ अब से लगेगा, उसमें ये नहीं कि पास्ट केसेस पे लगेगा, उस जुमरे में बात हो रही थी, क्योंकि ये तो पास्ट केसेस है मियां साहब के भी। और देखिए, कोई भी चीज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ी हुई है। पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाना हमारा महवर और मरकज है। हम कोई ऐसा काम जिससे जो है वो हमारे खुद कवानीन का या कानून उसका आइन का जनाजा निकले, हम किसी ऐसी सिमत की तरफ नहीं बढ़ेंगे और हम रूल ऑफ लॉ के लिए ही जदोजहद करेंगे। और ये कैसे हो सकता है कि उसका चेयरमैन जो है सबसे पहले जो है अपने ऊपर उसकी वायलेशन करे। बेशक ये जो चीज कानून और आइन में दस्तयाब स्पेस है उसी को हम यूटिलाइज करेंगे और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने का। नाज़रीन, इसी पर प्रोग्राम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।